गुड मॉर्निंग एवरीवन। देवर्षि जीएस रिसर्च में आप सबों का पुनः स्वागत है और हम लगातार आप लोगों के साथ इतिहास में से प्राचीन भारत के खंड को लेकर के बात कर रहे हैं और लगातार हमारी वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच पा रही होगी और आप हमारी वीडियो को पूरा देख रहे होंगे, आप अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर रहे होंगे, इसके नोट्स बना रहे होंगे, ये ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इतिहास की जो शुरुआत होती है, जहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं, इतिहास की जो जड़ होती है, प्राचीन भारत की जो जड़ है, हमारी सभ्यता की जो जड़ है, उन चीज़ों के बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे। मनुष्य इस पृथ्वी पे जब से आया है, इस पृथ्वी का निर्माण हुआ है, तो अपने आप को बेहतर करने में लगातार प्रयास कर रहा है। आप जिस काम में हैं, चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे या आप किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे, जहाँ भी आप एम्प्लॉयमेंट के रूप में काम कर रहे होंगे, आप अपनी कार्य को बेहतर करने में लगे होंगे। इस तरह से हमारी सभ्यता है। प्रकृति के साथ भी हमारी जुड़ाव इसी तरह की है कि हम लगातार दिन प्रतिदिन अपने आप को बेहतर करने का प्रयास में लगे रहते हैं। इसी तरह हमारी सभ्यता आज बेहतर 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 करते करते यहाँ तक आ पहुँची है जहाँ हम लोग जी रहे हैं, वर्तमान में जो जी रहे हैं। तो हमारी सभ्यता की शुरुआत जब हुई थी, उस समय हमारे शरीर पे कपड़े नहीं थे, हमें खाने के बारे में कुछ पता नहीं था, बस जो मिलता था वो हम खाते जाते थे, केवल खाने की चिंता होती थी। आज हमें पूरी सृष्टि के बारे में एक तरह से हम कल्पना करते हैं, उसके लिए हम एक प्लान तैयार करते हैं कि हमें सृष्टि को बचाना है ताकि हमारी सभ्यता सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। तो आइए हम बिना देर किए हुए चलते हैं इतिहास के जिस कालखंड के बारे में हम बात करने वाले हैं आप लोगों के साथ, उस पर। तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, आप कमेंट जरूर करें दोस्तों। कमेंट करना ना भूलें ताकि हमें भी आप तक बेहतर से बेहतर कार्य करने के लिए एक ऊर्जा प्रदान हो, एक जोश पैदा हो हमारे अंदर भी। तो आइए आप लोगों को लेकर के चलते हैं कि आज हम आप लोगों के साथ क्या बात करने वाले हैं। तो हम बात करें इतिहास। कल के वीडियो में भी आपने देखा होगा कि हम इतिहास के प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक 3 खंडों में बांट करके आपसे बात किए थे इतिहास के बारे में। तो इतिहास में आज हम पढ़ने वाले हैं आद्य प्राक ऐतिहासिक के बारे में। प्राक ऐतिहासिक के बारे में इतिहास में हम पढ़ेंगे और प्राक ऐतिहासिक में हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक में आपको हमने जैसा कि बताया था कि यहाँ जो है सो यहाँ पे आपको लिखित प्रमाण कुछ नहीं मिलते हैं, इसके बारे में लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं, केवल हम साक्ष्यों को लेकर के बात करते हैं। आद्य ऐतिहासिक में लिखित तो मिलते हैं हमें, लेकिन हम पढ़ नहीं पा सकते हैं उसे। यहाँ पे ये पढ़ा नहीं जा सकता है, लिखित है लेकिन पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। उसके बाद ऐतिहासिक में आप देख रहे हैं कि ऐतिहासिक का जो एरा चल रहा है वो हमारा प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक और समकालीन। तो ये जो एरा चल रहा है, इसमें हम लिखित जो भी हमें साक्ष्य मिले हैं उसको हम पढ़ पाए हैं। जो पढ़ा जा सकता है वो हमें ऐतिहासिक काल में आ रहा है। जैसे कोरोना का जो काल हमारे बीच आया था, वो कहाँ सम्मिलित होगा, तो वो ऐतिहासिक के दरमियान में सम्मिलित होगा। तो आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे आपका प्राक ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक में पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, ये 3 खंडों में हम बांट करके पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि पूरा पाषाण काल के बारे में, पूरा पाषाण काल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पूरा पाषाण काल को भी 3 खंडों में बांटा गया है। एक है निम्न पूरा पाषाण काल, जहाँ से शुरुआत हुई थी, फिर कुछ बेहतर हुआ उसको हम मध्य पूरा पाषाण काल में डालते हैं, और उससे भी बेहतर हुआ तो उच्च पूरा पाषाण काल में हम बात करते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल का जो ईयर है वो 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 5000 ईसा पूर्व तक है, और मध्य पूरा पाषाण का काल जो एरा है वो 50,000 ईसा पूर्व से, सॉरी दोस्तों, 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 50,000 ईसा पूर्व है। और मध्य पूरा पाषाण काल का जो एरा है वो 50,000 ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व है। और उच्च पूरा पाषाण काल का जो एरा है वो 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। तो अब हम देखते हैं कि इस दरमियान में हमारी सभ्यता के बीच क्या क्या घटना घटित हुई है, किस तरह से हमारी सभ्यता जो है सो एक जमीन से उठ करके आज वर्तमान में हम मंगल, चंद्रमा ये सब पे जाते हैं और अपनी बस्तियां बसाने की बात करते हैं। मंगल जैसे ग्रह पे नासा के द्वारा हो, चाहे इसरो के द्वारा हो, खोज किया जा रहा है कि वहाँ पे आखिर जीवन संभव हो सकता है या नहीं हो सकता है, चंद्रमा पे जीवन संभव हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी, तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। आज इंटरनेट हमारा जीवन को कितना आसान बना दिया है, और इसमें भी हम 4G से लेकर के 5G तक जाने की कोशिश में है। 5G के बाद आगे और जो है इंटरनेट की दुनिया डेवलप की जाएगी।
सेंसर की दुनिया किस तरह का है वो आप देख रहे हैं कि बिना आपका स्क्रीन दिखे मोबाइल नहीं खुल सकता है, आपका अंगूठा लगाए अटेंडेंस नहीं बन सकता है। तो हम उस दुनिया की ओर निकल चुके हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम प्रवेश कर चुके हैं। हमारी सभ्यता कहाँ से शुरू हुई थी? खाद्य संग्राहक से शुरू हुई थी और आज हम धन संग्राहक की ओर है, धन संग्राहक से भी आगे बढ़ रहे हैं। अभी क्या है कि धन से धीरे धीरे बिटकॉइन की ओर दुनिया जा रही है। बिटकॉइन के माध्यम से आप कुछ दिन के बाद हमारी सभ्यता ऐसी आएगी कि बिटकॉइन में जाकर के वो जो है सो अपने आप को जो है सो संग्रह करना चालू कर देगी दोस्तों। तो कहीं ना कहीं हम जो है सो बेहतर से बेहतर करने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आइए फिर आगे हम देखते हैं कि निम्न पूरा पाषाण काल का क्या परिदृश्य रहा। तो यहाँ पे क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग किया जाता था। क्वार्टजाइट एक पत्थर होता है जिसका उपयोग किया जाता था। अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो आप इसे नोट करते जाइए और आप ये बात को जरूर समझ लीजिएगा कि आपके पास जो है सो इतिहास की समझ, अगर इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लीजिएगा तो आपको दूसरी जगह कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना हमने शॉर्ट नोट्स इसको बनाया है, इतना शॉर्ट करके बनाया ताकि आपको जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल इतना बेहतर से समझ आ जाएगा कि आप बेहतरीन तरीके से किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे हल कर पाएंगे। तो इसमें क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग किया गया था। इसका एरा क्या है? 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक है। उसके बाद हम देखते हैं कि आग का सर्वप्रथम प्रयोग भी यहीं पे किया गया है। आग का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न पूरा पाषाण काल में ही किया गया। आदि मानव, जिसे हम होमो इरेक्टस के बारे में कहते हैं, आदि मानव का आप नाम सुने होंगे कि आदि मानव का किस तरह से उसका जो है सो बाल, शक्ल, उसके अंदर जो झुकाव वो ढंग से सीधा भी नहीं हो पाता था। तो ये हमारी सभ्यता की शुरुआत थी। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ का जीवन केवल शिकार और खाद्य संग्राहक था। यहाँ के लोग केवल भोजन के बारे में सोचते थे। जैसे आज देखिए कि जानवर का क्या कंडीशन है। जानवर को अगर भोजन न दीजिए तो वो अपनी आवाज में हुंकार लगाता है। अगर आप उसे खोल दीजिए और वो भूखा है तो कहीं भी खेती देखेगा तो वो वहां घुसने का प्रयास करते, जहां भी उसे चारा मिल जाए वहां वो लग जाएगा। उसे ये नहीं देखना है कि हमारा क्या है उसका क्या, उसके अंदर ये अंतर नहीं है। तो खाद्य संग्राहक था और शिकार था। यहाँ की संस्कृति हम देखते हैं तो इसे फलक संस्कृति के नाम से जाना गया है, जहाँ साक्ष्य 2 जगह से मिलते हैं। एक सोनी घाटी है जिसे हम सोहन घाटी भी कह सकते हैं, जो कि बलूचिस्तान में है। सोहन घाटी कहाँ पे? बलूचिस्तान में है, जहाँ पे निम्न पूरा पाषाण काल का साक्ष्य मिला था। और इंडिया में बेलन घाटी है। बेलन घाटी ये कहाँ पे? मिर्जापुर में है। इंडिया में निम्न पूरा पाषाण काल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो मिर्जापुर से मिलता है, बेलन घाटी से। अब हम देखते हैं कि मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल का आपका एरा 50,000 ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व तक है और ये सबसे छोटा काल के रूप में देखा जाता है। मध्य पूरा पाषाण काल जो है सो सबसे छोटा काल के बारे में देखा जाता है इसमें। तो यहाँ पे क्या है कि जैस्पर, चर्ट, फिलेट आदि पत्थर का प्रयोग किया गया। जैस्पर, चर्ट, फिलेट आदि पत्थर का प्रयोग किया गया। फलक उपकरण की प्रधानता, इसलिए इसे फलक संस्कृति भी बोलते हैं। फलक संस्कृति इसे भी बोलते हैं और फलक संस्कृति का ये डेवलपिंग रूप है थोड़ा सा। औजार यहाँ पे फलक, वेदनी, खुरचनी और छेदनी मिलता है। सर्वप्रथम अगर पशुओं में से अपना साथी बनाया गया, पालतू बनाया गया तो वो कुत्ता था। कुत्ता को यहीं पे मध्य पूरा पाषाण काल में ही जो है सो पालतू बनाता है। उसके बाद श्रृंगार का प्रयोग किया गया। लोग अपने आप को सजाने के लिए यहाँ भी श्रृंगार का प्रयोग किया गया। जैसे आप भी आज देखते होंगे कि हमारे जो आदिवासी संस्कृति में है, आदिवासी संस्कृति में लोग फूलों को बाल में गुथते हैं, माला पहनते हैं, अनेक प्रकार से मतलब जंगल की जो प्रकृति की चीजों है, प्रकृति की चीजों से अपने आप को सजाते हैं। तो श्रृंगार का प्रयोग यहाँ से किया गया। फलक संस्कृति, यहाँ की जो संस्कृति है मध्य पूरा पाषाण काल की, ये मिलता है सोन घाटी, जिसके बारे में आपको बताए थे कि इसे सोहन घाटी के नाम से जानते हैं, बलूचिस्तान में है। बेलन घाटी, मिर्जापुर, नर्मदा घाटी और तुंगभद्रा घाटी में मिलता है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। यहाँ पे आते आते हमारी सभ्यता डेवलप हो चुकी थी। ये इसका एरा क्या है? 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व। इसमें क्या है कि उपकरण ब्लेड की तरह तेज धार युक्त होने लगे थे। आज मान के चलिए कि आप एक छोटी सी गोली है जो रिवॉल्वर में लगता है, उसको अगर आप हाथ से फेंक करके मारिएगा किसी को, क्या उसकी मृत्यु होगी? क्या नहीं। हम डेवलप कर गए मोशन, गति की ओर डेवलप कर गए हैं। उसी बंदूक में उसकी गति जब बढ़ा दी जाती है बंदूक के माध्यम से, तो किसी की भी जान जा सकती है, लोगों की मृत्यु हो जाती है उस गोली के माध्यम से। तो यहाँ उपकरण ब्लेड की तरह तेज धार युक्त होने लगे थे। नए चकमक उद्योग की स्थापना, धीरे धीरे हमारा जो मान के चलिए पत्थर का एक रूप चकमक होता है, तो उसको क्या है उद्योग का अपूर्व रूप लेने लगा था। उसका एक व्यवसाय का लोग माध्यम बनाने लगे थे। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का यहाँ से उदय होता है। होमोसेपियंस का उदय किस काल में होता है? तो उच्च पूरा पाषाण काल, जो अभी हम
हम लोग हैं, हमारी सभ्यता वर्तमान में, हम होमोसेपियंस हैं। यहाँ पे शल्क फलक संस्कृति देखी जाती है और जिसके साथ आपको बेलन घाटी, छोटा नागपुर का पठार जिसको हम झारखंड भी बोलते हैं, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये हमारा रहा था प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में हम पढ़ रहे थे, प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में हम जान रहे थे। इसमें अब हम देखेंगे कि मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे और नव पाषाण काल पढ़ेंगे। तो हमारी दूसरी वीडियो जो आएगी तो मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में आएगी। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। इतिहास की आपकी इतनी बेहतरीन पकड़ मैं आपके अंदर ला दूंगा ताकि किसी भी एग्जाम को आप बेहतर तरीके से करेक्ट करें और इतिहास में आपका एक भी सवाल न छूटेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, लाइक नहीं किए होंगे, शेयर नहीं किए होंगे तो अवश्य शेयर करें और हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट में अवश्य लिखें। अगर आपको अच्छा लगा तो आप अच्छा लिखेंगे, अगर आपको बुरा लगा तो मुझे सजेशन दें, सलाह दें और बुरा भी लिखें। अगर आपको जहां पे लगती है कि कोई दिक्कत आपको लग रही है वो अवश्य आप नोटिफिकेशन के रूप में उसे डालें, मैं उसको सही करने की कोशिश करूंगा। तो मित्रों आप सबों को धन्यवाद। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। आप सबों से आज्ञा चाहिए और कल की नई क्लास के साथ, नई ऊर्जा, नई जोश के साथ मैं आपसे मिलता हूं। आप सबों को धन्यवाद।